सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा का योगी कथामृत। तो आज हम पहुंचे हैं उसके 19वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है मेरे गुरु कोलकाता में और प्रकट हुए श्री रामपुर में। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं, परमहंस योगानंद जी बीए की पढ़ाई कर रहे हैं श्री रामपुर कॉलेज में। और वहां पर वो पंथी हॉस्टल में रह रहे हैं और उनके कमरे में उनके साथ रह रहे हैं उनके दोस्त द्विजेन बाबू। तो अब योगानंद जी उनको न्योता दे रहे हैं कि तुम मेरे गुरुदेव से मिलने के लिए आश्रम में चलो, हम लोग चलते हैं। तो इस पर द्विजेन बाबू कहते हैं कि कई बार मेरे मन में ये दुखदायक विचार आता रहता है कि क्या हमारी आत्मा में ऐसी शक्तियां नहीं हो सकती जिनको मनुष्य मनुष्य जाति ने अभी तक प्रयोग न किया हो। और अगर मनुष्य इन शक्तियों के बारे में कुछ पता ही नहीं कर सकता, तो क्या वो अपने असली मकसद से भटक नहीं रहा। तो इस पर योगानंद जी उसको जवाब देते हैं कि तुम मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी के पास चलो, वो तुम्हें क्रिया योग की दीक्षा देंगे, तो तुम्हारे अंदर एक दैवी आत्मिक विश्वास आएगा। तो उस दिन शाम को वो कहते हैं कि दिजेन बाबू मेरे साथ आश्रम में गए। तो गुरुदेव की संगत में उनको ऐसी शांति मिली कि वो जल्दी ही नियमित रूप से आश्रम जाने लग पड़े। गुरुदेव की बातें सुनकर द्विजेन बाबू अपने अंदर जीवन के फोके अभिमान से आगे जाकर गहरे और सच्चे आत्म स्वरूप को जानने के यत्न करने के लिए प्रेरित हुए। वो कहते हैं कि हम दोनों इकट्ठे ही एक ही कॉलेज एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो जब कॉलेज खत्म हो जाता था तो हम कॉलेज की छुट्टी के बाद चलते चलते हम आश्रम में हर रोज चले जाते थे। तो एक दिन दोपहर को जब वो आश्रम के दरवाजे के ऊपर पहुंचे, तो आश्रम में रहने वाला एक कन्हई नाम का लड़का को मिला। उसने बताया कि गुरुदेव यहाँ नहीं है, एक बहुत जरूरी संदेश मिला था उनको, तो वो कोलकाता चले गए हैं। तो वो कहते हैं हम फिर वापस चले गए पंथी हॉस्टल में जहां पर वो रह रहे थे। और अगले ही दिन वो कहते हैं हमें गुरुदेव का लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड मिला, जिसमें लिखा था मैं बुधवार सुबह यहाँ से रवाना होऊंगा, तुम और दिजेन सुबह 9 बजे पहुंचने वाली रेलगाड़ी में मुझे मिलो। तो बुधवार सुबह सुबह 8:30 बजे श्री युक्तेश्वर जी का दूर संवेदी संदेश बार बार दृढ़ता पूर्वक मेरे मन में, योगानंद जी कह रहे हैं, कि उभरने लगा। जो कि कह रहे थे मुझे रुकना पड़ रहा है, 9 बजे स्टेशन रेलवे स्टेशन पर मत आना। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने द्विजेन बाबू को वो वाला जो दूर संवेदी संदेश जो गुरुदेव ने दिया था वो उसको सुना दिया। वो तैयार हो चुका था रेलवे स्टेशन जाने के लिए, उसने कपड़े पहन लिए थे। लेकिन ये सुनकर द्विजेन बाबू ने विश्वास नहीं किया। वो बोले तुम जानो और तुम्हारी अंतर प्रेरणा, मैं तो गुरुदेव के लिखित संदेश के ऊपर विश्वास करना ठीक समझता हूँ। तो वो चल पड़े अ, युक्तेश्वर गिरी जी को लेने के लिए। लेकिन योगानंद जी शांत तरीके से वहीं पर अपने कमरे में बैठे रहे। वो कहते हैं कि कमरे में अंधेरा होने की वजह से वो सड़क की तरफ खुलने वाली एक खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। तो सूर्य की मध्यम सी रोशनी एकदम ऐसी तेज रोशनी में बदल गई कि खिड़की में लगे हुए लोहे के जो सरिये लगे हुए थे वो पूरी तरह से दिखाई देने बंद हो गए। और इस उज्जवल रोशनी की पृष्ठभूमि से श्री युक्तेश्वर जी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुए। तो वो कहते हैं कि मैं हैरान परेशान होकर एकदम तुरंत कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और उनको प्रणाम करने के लिए झुका। वो कहते हैं जैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया, तो टाट के तले वाले संतरे रंग के कैनवस के बूट मैंने देखे, जिनसे मैं अच्छी तरह से जानता था। उनके गेरुए बाने का पल्ला उड़ उड़कर मेरे शरीर को, वो कहते हैं, स्पर्श कर रहा था। और ना केवल उनके पहरावे के कपड़ों की बुनाई, बल्कि उनके बूटों का जो खुरदरापन था, उनके अंदर हाथों को लगती पैरों की उंगलियों के दबाव को भी मैं महसूस कर रहा था और हैरानी से हक्का बक्का हुआ खड़ा था। तो युक्तेश्वर गिरी जी बोलते हैं मैं खुश हूं कि तूने मेरा दूर संवेदी संदेश प्राप्त कर लिया। कोलकाता में मेरा काम अब खत्म हो गया है और मैं 10 बजे पहुंचने वाली रेलगाड़ी में श्री रामपुर पहुंच रहा हूँ। जोगानंद जी कहते हैं कि मैं अभी भी हैरान हुआ खड़ा था और उनकी तरफ देख रहा था। तो आगे युक्तेश्वर गिरी जी बोलते हैं ये मेरा कोई स्वप्नमय शरीर नहीं है, बल्कि मेरा हार्ड मास का शरीर है।
पृथ्वी के ऊपर तुम्हें ये अत्यंत दुर्लभ अनुभव प्रदान करने की परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी है। मुझे रेलवे स्टेशन पर आकर मिलो। जिस पहरावे में मैं अभी इस वक्त हूं, इसी पहरावे में तुम और दिजेन मुझे अपने तरफ आता हुआ देखोगे। और उसी रेलगाड़ी से उतरा हुआ एक छोटा बच्चा मेरे आगे चांदी का लोटा लेकर चल रहा होगा। और फिर वो कहते रहे कि मेरे गुरु ने दोनों हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे आशीर्वाद दिया, और जैसे ही उन्होंने विदाई लेने के लिए तबे आसी कहा। तबे आसी बंगाली भाषा में कहा जाता है कि मैं आता हूं इसको। तो वो कह रहे हैं कि मुझे एक अजीब किस्म की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। और यहाँ पर वो इसका भी खुलासा करते हैं। वो कहते हैं कि ये वो वाली गड़गड़ाहट है जो हमारे शरीर के अणुओं के विघटन होने से आवाज आती है। वो गड़गड़ाहट उन्हें सुनाई देने लगी। वो कहते हैं उनका शरीर उस तेज रोशनी में विलीन हो गया। पहले उनके पैर, फिर उनकी टांगे, और बाद में धड़, और फिर सिर। इस तरह लग रहा था जिस तरह किसी ने कोई लिखा हुआ लिखित पट नीचे से ऊपर को लपेट दिया हो। मैं आखिरी वक्त तक अपने सर के बालों के ऊपर टिकी हुई उनकी उंगलियों के स्पर्श को महसूस करता रहा, और धीरे धीरे वो रोशनी गायब हो गई। अब मेरी नजर के सामने खिड़की में लगे हुए लोहे के सरिये और सूर्य की मध्यम रोशनी के अलावा और कुछ नहीं था। वो कह रहे हैं कि अभी मैं अर्धबेहोशी की हालत में ही खड़ा था, और ये सोच रहा था कहीं मैं दृष्टि भ्रम का शिकार तो नहीं हो गया। तो इतने में दिजेन बाबू कमरे में एंट्री करते हैं, दाखिल होते हैं। वो बोले, गुरुदेव ना तो 9 बजे वाली गाड़ी में और ना ही 9:30 वाली गाड़ी में आए। तो इस पर जोगानंद जी बोलते हैं, चला, मैं जानता हूं कि वो 10 बजे पहुंचने वाली रेलगाड़ी में आ रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने दिजेन बाबू का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती घसीटते हुए उन्हें अपने साथ ले गए। और लगभग 10 मिनट में वो कहते हैं हम रेलवे स्टेशन में पहुंच गए, जहां पर गाड़ी अभी भी रुकी रही थी आकर। और फिर जोगानंद जी बोलते हैं गाड़ी की तरफ देखते हुए दिजेन बाबू से, कि पूरी गाड़ी गुरुदेव के तेज के प्रकाश से भरी हुई है, वो इसी गाड़ी में है। तो ये सुनकर दिजेन बाबू बोले, तुम ऐसे सपने देख रहे हो? तो जोगानंद जी बोले, हम यही इंतजार करते हैं। वो यहाँ पर बताते हैं कि मैंने अपने दोस्त को वो पूरा वृतांत सुना दिया कि किस तरह से गुरुदेव हमारी तरफ आएंगे। जैसे ही वो कहते हैं ये वृतांत खत्म हुआ, तभी श्री युक्तेश्वर जी हमें अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने वही कपड़े पहन रखे थे जो थोड़ी देर पहले मैं दिव्य दर्शन के वक्त उनके उन्हें देखा था जिनमें। और वो धीरे धीरे चांदी का लोटा पकड़े हुए बच्चे के पीछे पीछे आ रहे थे। और थोड़ी देर के लिए मैं अपने विश्वास न किए जा सकने वाले अनुभव के ऊपर डर से कांप उठा। योगानंद जी कह रहे हैं, मैं महसूस कर रहा था कि 20वीं सदी का ये भौतिक संसार मेरे हाथों से फिसलता चला जा रहा है। और उन्हें याद आ रहा था कि क्या मैं उस पुरातन युग में पहुंच गया हूं, जब ईसा मसीह जी ने भी इसी तरह से चमत्कार किया था। वो पीटर के सामने समंदर के पानी के ऊपर प्रकट हो गए थे। और फिर आगे वो कहते हैं, जैसे ही ईसा मसीह जैसे आधुनिक काश योगी श्री युक्तेश्वर जी उस जगह के नजदीक पहुंचे जहां मैं और दिजेन पूरी तरह से हक्के बक्के हैरान परेशान खड़े थे, मेरे गुरुदेव ने मेरे दोस्त की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, संदेश तो मैंने तुम्हें भी भेजा था, लेकिन तुम इसे ग्रहण नहीं कर पाए। जोगानंद जी कहते हैं कि दिजेन बाबू पूरी तरह से चुप थे और शक की निगाहों से मुझे देख रहे थे। वो कहते हैं कि हमने अपने गुरुदेव को आश्रम में पहुंचा दिया, और फिर हम दोनों श्री रामपुर कॉलेज के लिए जाने के लिए चल पड़े। और रास्ते में अचानक दिजेन बाबू गली के एक कोने में रुक गए। उनका रोम रोम गुस्से से उबल रहा था। वो बोले, अच्छा, गुरुदेव ने मेरे लिए संदेश भेजा था, लेकिन तुमने उसे छुपा कर रखा। क्यों छुपाया तुमने? इसका क्या कारण है? तो इस पर योगानंद जी कहते हैं, अगर तुम्हारे मन का शीशा अशांति से इतना चंचल है कि वह गुरुदेव की हदायतें ही नहीं पढ़ सकता, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये सुनकर दिजेन बाबू का जो चेहरे पर गुस्सा था वो बिल्कुल गायब हो गया, और वो बोले, अब मेरी समझ में आ गया है कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन फिर भी कृपा ये तो बता दो कि तुम्हें वो चांदी का लोटा पकड़ी बच्चे के बारे में पहले कैसे पता चल गया था? तो योगानंद जी कहते हैं कि मैंने पूरा वृतांत फिर उसको सुनाया कि किस तरह से सुबह जो गुरुदेव थे वो पंथी कॉलेज में प्रकट हुए थे। तो ये सब सुनकर दिजेन बाबू बोले,
तेरे गुरु की शक्तियों का वर्णन जो मैंने अभी सुना है उससे इस तरह लगता है कि संसार भर की सभी यूनिवर्सिटियां सिर्फ जैसे नर्सरी की जमातें ही हैं। तो ये था बहुत ही सुंदर सा स्वाध्याय आज का, प्यारे साथियों। कितनी सुंदर इसमें हमें बातें समझ में आ रही हैं कि हम कितनी भी दुनियावी पढ़ाई कर लें लेकिन अध्यात्म की पढ़ाई के आगे वो सब फोकी हैं, वो सब फीकी हैं। तो आइए साथियों, एक कदम बढ़ाएं अध्यात्म की ओर और करें हम ध्यान। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे साथियों। जल्दी ही फिर मिलेंगे नवे अध्याय के साथ। अगर आपको मेरा स्वाध्याय अच्छा लगता है तो कृपया अपने अन्य साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए।